हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के शुभेंदु में। तो जिम्बाब्वे और भारत के बीच जो T20 श्रृंखला चल रहा था वो खत्म हो चुका है और टीम इंडिया ने पहले मैच में करारी शिकस्त के बाद अब देखो लगातार 4 मैच जीत के श्रृंखला को 4-1 से जीत लिया है। आई थिंक हमने पहले 2 मैच के बाद डिस्कस भी किया था कि किस तरह से टीम इंडिया जो कि फर्स्ट गेम हारने के बाद बुरी तरीके से सेकेंड मैच में बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हैं। और फिर अब देखो आई थिंक 10 तारीख को तीसरा मैच था, फिर 13 और 14 को लगातार 2 मैचेस थे और वंस अगेन देखो टीम इंडिया ने बड़े ही इजीली तीनों मैचेस जीत लिए। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम्बाब्वे बेहतर फाइट करेगी स्पेशली आफ्टर दैट फर्स्ट गेम, बट टीम इंडिया ने अपनी एक तरह से कैरेक्टर शो की और की वो वर्ल्ड चैंपियन से किसके लिए आई थिंक जो बेंच स्ट्रेंथ है उसकी बात होती है, उसने एक तरह से दम दिखाया। चाहे अगर आप टॉप ऑर्डर देखो जिसमें अगर आप देखो शुभमन गिल ने बतौर हाईएस्ट रन गेटर इस सीरीज़ में ख़त्म किया, कप्तान तो उन्होंने ठीक ठाक की है, साथ ही बैटिंग में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा रन मार के गए हैं। आई थिंक तीसरे और चौथे मैच में लगातार 250 भी उन्होंने जड़े थे। 5वें मैच में हालांकि आके एक तरह से फेल हो गए। एक चीज़ जो कि उनके साथ शिकायत रहेगी कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम रहा। आई थिंक अगर मैं बताऊं आई थिंक 126 या 125 की उनकी स्ट्राइक रेट है इस पूरे सीरीज़ में ओवरऑल की बात करें। और आई थिंक तीसरा मैच था जहाँ पे लगा कि थोड़ा सा वो अपने लिए खेल रहे थे अपने स्क्वाड के लिए, क्योंकि आई थिंक ये जो एक तरह से कॉन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि आपने 4-4 ओपनर पिक कर लिए थे। जब जायसवाल भी एक तरह से अवेलेबल थे नहीं फर्स्ट 2 मैच के लिए, तो वहाँ पे साई सुदर्शन पिक हुए थे, वो भी एक मैच खेले, हालांकि उनको बैटिंग नहीं मिली। तो ये जो एक तरह से काफ़ी सारा कंफ्यूजन है वो टीम इंडिया ने खुद से एक तरह से क्रिएट किया हुआ है इतने सारे ओपनर्स को लेके, जहाँ पे शुभमन गिल जो कि एक सीनियर मेंबर आप बोल सकते हो इस टीम के, अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं। फिर हमने जायसवाल को भी देखा है कि रिसेंट टाइम्स उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे। यहाँ पे भी अगर आप देखो आई थिंक जो आखिर के 3 मैच उन्होंने खेले हैं आके बहुत अच्छा किया है। स्पेशली अगर आप देखो आई थिंक चौथे मैच में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके गए, जहाँ पे आई थिंक शुभमन और उन्होंने एक तरह से मैच फिनिश कर दिया। 10 विकेट से वो मैच हम जीते थे। आई थिंक जो तीसरा मैच था इस सीरीज़ का, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट गेम खेला था इस सीरीज़ में, वहाँ पे उनसे थोड़ा सा स्क्रैचिंग ऑफ दिखा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद खेल रहे थे। लेकिन उसके अलावा देखो तो बहुत अच्छी उनके लिए भी सीरीज़ रही है और अच्छे इंटेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, जो कि एक तरह से नए टीम इंडिया को चाहिए। इसके अलावा तीसरे ओपनर की बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा, आई थिंक सभी गेम में उनको मौका मिला है। बस वही है कि पहले 2 मैच में उन्होंने ओपन किया था और आखिर के 3 मैच में वो नंबर 3 पे खेले हैं। एक ही शतक आया जो दूसरे मैच में, जो कि एक तरह से बहुत अच्छी इनिंग्स थी। इसके अलावा कुछ खास किया नहीं इस सीरीज़ में विद द बॉल, और फिर भी आप देखो थोड़ा सा पॉजिटिव एक तरीके से वो एस्पेक्ट दे रहे हैं। लगातार आप देखो हर मैच में आई थिंक 1 या 2 ओवर उन्होंने ज़रूर किए हैं। विकेट भी एक तरह से आखिर 2 मैच में उनको मिले। और फिर आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चौथे ओपनर है और पिकिंग ऑर्डर में इस वक्त शायद चौथे नंबर पर रहेंगे, बट अगर आप देखोगे आई थिंक जायसवाल के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया है, कंसिस्टेंटली रन बनाया है। अभिषेक ने ज़रूर आई थिंक एक आगे शतक गड़ा है, बट आई थिंक ऋतुराज ने शुभमन से भी बेहतर किया है। और इस सीरीज़ में अगर आप देखो उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया, उसके बावजूद उन्होंने अच्छा किया है। आई थिंक 4 मैच खेले हैं, 3 बार बैटिंग आई है, जिसमें से एक उन्होंने बहुत अच्छा नॉक खेला था तीसरे मैच में। आई थिंक 28 बॉल 49 किए थे, 175-76 का स्ट्राइक रेट था, वो भी नंबर 4 पे आके। इसके पहले अगर आप देखो एक बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली थी, एंकर किया था, आई थिंक शायद दूसरा मैच था जहाँ पर अभिषेक ने शतक जड़ा था, 77 किए थे। और फिर आई थिंक अगर आप देखो चौथे में बैटिंग नहीं आई और 5वें में उनको एक तरह से रेस्ट करवा दिया गया। तो अभी टीम इंडिया को आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये डिसीजन लेना है कि अगर वो फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते हैं, मतलब कि श्रीलंका टूर में जहाँ पे गौतम गंभीर कोच होंगे, मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या हो सकता है बतौर कप्तान लौटे, तो इससे में होगा ये कि अगर आप अपने बेस्ट 11 खिलाना चाहोगे तो ऐसे में आपको ये करना पड़ेगा कि जो 4 ओपनर्स थे उनमें से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। 15 में से 3 ही आप पिक कर सकते हो और फिर आप 2 ही खिला सकते हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शुभमन और यशस्वी इस वक्त फ्रंट रनर है। हालांकि आप चाहोगे कि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर आपके टीम में आपके 11 में हो, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग करके देगा एट द टॉप और साथ ही 2-3 ओवर भी दे सकता है। बट आई थिंक ये टीम मैनेजमेंट का एक तरह से कॉल होगा कि किसको एक तरह से वो बैक करते हैं। बाकी जो भी एक तरह से मिस आउट कर जाएगा काफ़ी अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि जैसे ऋतुराज हो गए या अभिषेक हो गए, बाद में वो आउट ऑफ पोजीशन भी खेले, उन्होंने अच्छा भी किया, बट स्टिल अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाओगे तो फिर उनके साथ गलत ज़रूर होगा। बट ये एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है टीम इंडिया के लिए, और नॉट जस्ट कि सिर्फ टॉप ऑर्डर में है बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी है। वहाँ पर भी देखो कि
इस सीरीज़ में काफ़ी ऐसे प्लेयर थे जो कि होने चाहिए थे, नहीं थे। सूर्य कुमार यादव हो गए, या आप तिलक वर्मा का भी नाम ले सकते हो, हार्दिक खुद यहाँ पे नहीं थे। अब बाकी जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें देखो संजू सैमसन हो गए, रियान पराग हो गए, रिंकू हो गए, दुबे हो गए, उनको उतना अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से रोल प्ले किया इस सीरीज़ में। तो ऐसे में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विकेट कीपर का चॉइस क्या होता है। क्या वो ऋषभ पंत को एक तरह से कंटिन्यू करते हैं, या फिर ये सोचेंगे कि नहीं हम अलग सोच रखते हैं और संजू सैमसन को बैक करते हैं, ध्रुव जुरैल को टीम में एक तरह से कुछ गेम देते हैं ताकि आप आगे की तैयारी कर सको। क्योंकि ऋषभ का क्या है, हमने उनको देख लिया है कि वो क्या कर सकते हैं। T20 में उनके नंबर्स उतने अभी अच्छे नहीं हैं और रिसेंटली कुछ खास उन्होंने किया भी नहीं है। बट अगर टीम इंडिया की बैकिंग उनको रहती है, जो कि है, तो इसमें हो सकता है कि वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहे। तो उस केस में संजू सैमसन भी पिछड़ सकते हैं। हालांकि उनको देखो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 2 ही इनिंग्स मिली। उसमें भी देखो जो आई थिंक तीसरा मैच था, जहाँ पे आई थिंक जैसे ही मैंने कहा कि शुभमन थोड़ा सा स्लो खेल गए थे, जिसके चलते बैटिंग नहीं आई थी मिडिल ऑर्डर की। तो ऐसे में देखो कि उनको 7 बॉलें मिली थी, शायद 12 रन किया था। आई थिंक जो आखिरी मैच भी हुआ है उसमें अब देखो आई थिंक थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनका कम था, बट 50+ स्कोर की है, सेकेंड 50 अपनी करियर की जड़ी है T20 में। उतना रेगुलरली अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता भी है तो बैटिंग उतनी मिलती नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से रन बना देते हैं और कभी कभार उनको आई थिंक आउट ऑफ पोजीशन भी खेलना पड़ता है। बट स्टिल यार आप देखो संजू ने आई थिंक ये जो आखिरी मैच खेला है उसमें उन्होंने अच्छा किया है। आई थिंक जो आखिरी ओडीआई भी उन्होंने खेला था उसमें शतक जड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो आई थिंक ये अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, क्या एक तरह से वो आखिर उस फॉर्मेट ऋषभ पंत को ट्राई करते हैं, या फिर समहाउ वो कोशिश करते हैं जो दूसरे विकेट कीपर बैटर उनको ट्राई करने की। तो ये भी आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। फिर जहाँ तक रिंकू का सवाल है और शिवम दुबे का, वो तो मिक्स में रहेंगे। ऑब्वियसली दुबे वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम, रिंकू जो कि रिजर्व में थे। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरह से दोनों को यहाँ पे 15 में रखे। बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि रियान पराग को किस तरह से वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक और ऑप्शन भी उनके पास है तिलक वर्मा का, हालांकि आई थिंक इंजरी के चलते शायद इस सीरीज़ में अवेलेबल थे नहीं, वरना तिलक वर्मा ने भी आई थिंक जो लास्ट उन्होंने आई थिंक सीरीज़ खेली थी, जितनी भी आई थिंक उन्होंने इंडिया के लिए किया है, अच्छा ही किया है। जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले हैं, बाकी IPL में अगर आप देखो कंसिस्टेंट रहे हैं, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड गौतम गंभीर जो कि एक तरह से नए कोच है, उनके लिए टास्क बढ़ने वाला है, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। क्योंकि आपको पता है ODI फॉर्मेट अभी टेस्ट फॉर्मेट में आपके सेम खिलाड़ी हैं, जो सीनियर थे वो अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले ही लिया है। तो आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी रहेगा कि धीरे धीरे से एक तरह से ट्रांजिशन होगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि आपके सीनियर जा चुके हैं, 3 खिलाड़ी एक तरह से रिटायर हो चुके हैं, तो इस समय तो वहाँ पर आप देखो स्लॉट को भरने होंगे। और साथ ही मिडिल ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आप बैटिंग ऑर्डर रखते हो। तो जब एक तरह से श्रीलंका के लिए स्क्वाड आएगा और वहाँ पे एक तरह से हमें आइडिया होगा कि किस तरह से टीम इंडिया की सोच एक तरह से रहती है। एक और चीज़ आई थिंक बॉलिंग को भी देखते हुए देखना पड़ेगा कि आपके पास बॉलिंग में अगर आप देखो तो आई थिंक विकल्प तो बहुत सारे हैं, बट उतने क्वालिटी के नहीं है। तो आई थिंक ये जो गेंदबाज है इनके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप देखो आवेश हो गए, मुकेश हो गए या खलील हो गए, इन सबको तैयार करना पड़ेगा। कि आपके पास एक बुमराह तो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल गेंदबाज है। इसके अलावा देखो अर्शदीप, मोहम्मद सिराज अभी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, बट फिर भी आप उनको एक तरीके से उस क्लास में रख सकते हो कि वो बुमराह का साथ दे सकते हैं। बट बाकी जो गेंदबाज उनको अभी काम करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। और जहाँ तक स्पिनरों की बात करें तो आपके पास कुलदीप और रवि बिश्नोई हैं। चहल के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। जहाँ तक ऑलराउंडर्स की बात है तो रविंद्र जडेजा का जो एक तरह से वैकेंसी है उसको भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर की। बॉलिंग वाइज आई थिंक ठीक ठाक कर रहे हैं और बहुत डिपेंड करेगा कि किस तरह से उनके यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर प्ले में ऑपरेट करते हैं। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कप्तान की उनको सही तरीके से यूज़ करे। बॉलिंग वाइज वो ठीक ठाक कर लेंगे, बट बैटिंग में अभी भी उनको बहुत काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक ओवरऑल देखो सीरीज़ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स रही हैं। जैसे कहा वाशिंगटन सुंदर मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इवन आप ऋतुराज गायकवाड़ का देख लो, आई थिंक जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले डिफरेंट पोजीशन पे उन्होंने अच्छा किया है। जायसवाल और अभिषेक आई थिंक जिस अंदाज में वो खेले हैं वो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा। बाकी भी अगर आप देखोगे तो मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है, स्पेशली आई थिंक आखिरी मैच में तो उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। तो ओवरऑल देखो टीम ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी सीरीज जीत रही है, बट स्टिल आपको एक तरह से इंतजार करना पड़ेगा। जो आपके मेन कोच है, मेन कप्तान होंगे, अभी वो अनाउंस होने वाला है। आई थिंक हार्दिक पांड्या हो सकता है परमानेंट कप्तान बने आपके T20 में। ODI सीरीज में हो सकता है कि आपके जो सीनियर खिलाड़ी है वो वहाँ पे भी रेस्ट ले, तो देखना पड़ेगा वहाँ पे किस कप्तानी दी जाती है। तो अभी इंतज़ार रहेगा उस सीरीज़ का।
बट फिलहाल के अगर आप देखो इस सीरीज में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा ही किया है। बाकी आप लोगों ने एक तरह से मैच देखा ही होगा, तो स्कोर कार्ड के बारे में आपको क्या बताऊंगा। आई थिंक दूसरे मैच के बाद जैसा ही कहा कि तीसरे मैच में टीम इंडिया ने बहुत अच्छी जीत पाई 23 रन से। फिर चौथे मैच को 10 विकेट से जीत लिया था, 153 चेस किया था। और फिर जो आखिरी मैच रहा थोड़ा सा वहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी, एक पार स्कोर ही हमने बनाया था। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड ज़रूर किया। जहाँ तक जिम्बाब्वे की बात करोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस उनके तरफ से देखने को नहीं मिली। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट जहाँ तक उनकी गेंदबाजी की बात करें, मुजरबानी ने अच्छा किया। सिकंदर आज़ाद कप्तान थे, टाइम पे वो अच्छा कर रहे थे द बॉल। बाकी यार आप देखो ये कुछ खास उनकी गेंदबाजी थी नहीं। बैटिंग में भी आप देखोगे तो कोई मतलब फॉर्म में नहीं रहा, रेगुलरली एक तरह से कंसिस्टेंटली किसी ने रन नहीं बनाया। और वही रीज़न रहा कि आई थिंक सिर्फ तीसरा मैच था जहाँ पे वो काफ़ी क्लोज आए थे आफ्टर दैट फर्स्ट गेम। अदरवाइज जो दूसरा मैच रहा, फिर चौथा और इन फिफ्थ गेम, वहाँ पे काफ़ी वन साइड मैच हारे हैं। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि आगे चलते हुए जिम्बाब्वे टीम जो कि अच्छा करे, और होपफुली अगर वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, जो कि उन्होंने इस बार मिस कर दिया, तो आई थिंक वो उनके लिए बेहतर चीज़ होगा। और आई थिंक उसी को एक तरह से एम करेंगे। बाकी इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अगर आप देखो तो अभी थोड़ा सा वक्त है, जैसा ही कहा कि अभी एक तरह से स्क्वाड भी अनाउंस होगा श्रीलंका का। बट उससे पहले भी अगर आप देखो आई थिंक टीम इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है वो अनाउंस होगा, क्योंकि गौतम गंभीर कोच बने ये तो हमें पता है, बट जो उनके साथ एक तरह से रहेंगे, जो बैटिंग कोच होंगे, जो फील्डिंग कोच होंगे, जो बॉलिंग कोच होंगे, असिस्टेंट कोच जो हो सकते हैं, उन सभी को भी एक तरह से अपॉइंट किया जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने अपने कुछ प्रेफरेंस दी थी, जिसमें आई थिंक उन्होंने कुछ नाम दिए थे, जैसे कि अभिषेक नायर हो गए जो KKR के साथ थे, रायन टेंडेंस काटे जो नीदरलैंड्स के प्लेयर है वो KKR में ही थे। आई थिंक मॉर्ने मॉर्कल का नाम दिया था बॉलिंग कोच के रूप में शायद, जो कि KKR में बतौर प्लेयर खेल रहे थे उनके साथ, और LSG में उनके साथ थे आई थिंक बतौर कोच। कुछ और नाम भी चल रहे थे, जॉन्टी रोड्स का भी नाम फील्डिंग कोच के तौर पे चल रहा था। तो अभी देखना पड़ेगा। टीम इंडिया भी आई थिंक अपने कुछ प्रेफरेंस देख रही है ज़हीर खान को लेके या लक्ष्मीपति बालाजी को लेके। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो जो सपोर्ट स्टाफ है वो एक तरह से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि टीम की जो सक्सेस है उसमें सिर्फ प्लेयरों का और कप्तान का या जो हेड कोच है उसका हाथ नहीं होता है। जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं यानी उनका भी एक तरह से काफ़ी हाथ रहता है, क्योंकि वो रेगुलरली टीम के साथ मेहनत करते हैं। फील्डिंग ही देख लो, आई थिंक जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था फाइनल में, वो फील्डिंग कोच की जो एक तरह से एफर्ट थी प्लेयरों को लेके, उसी का रिजल्ट था। हालांकि वो लग रहा है कि जो फील्डिंग कोच प्रीवियसली थे कि दिलीप, आई थिंक हमने देखा है कि एक तरह से वो बेस्ट फील्डर के लिए एक मेडल रखते थे। वो मेडल सेरेमनी भी हमने लगातार एक तरह से फॉलो किया है, तो होपफुली उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। अब बाकी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो सपोर्ट स्टाफ इकट्ठा करते हैं और बाद में किस तरह से टीम की एक तरह से सोच रहती है गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। गौतम गंभीर द प्लेयर द कोच हम सबको पता है किस तरह से उन्होंने इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया है, किस तरह से उन्होंने IPL फ्रेंचाइजी के लिए कोचिंग या मेंटरशिप की है। ये भी देखो कि कमेंट्री करते दौरान या ब्रॉडकास्टिंग में जब एक तरह से वो थे तो उनके स्टेटमेंट एक तरह से एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, तो वो भी आई थिंक हमने एक तरह से फेस किया है। तो एक तरह से ये बैकफायर भी कर सकता है और बहुत अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। आई थिंक हमने इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है पिछले वीडियो में, जहाँ पे हमने गौतम गंभीर द कोच के बारे में बात की थी। बट ये देखना पड़ेगा किस तरह से वो अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो कि आई थिंक जो जिम्बाब्वे सीरीज़ में मिसिंग लगा, क्योंकि इस सीरीज़ में देखो कुछ था नहीं, 4-4, 5-5 जो ओपनर आप खिला रहे थे, आपकी बैटिंग ऑर्डर का कुछ पता नहीं था, रोल क्लैरिटी कुछ थी नहीं। तो आई थिंक एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब श्रीलंका सीरीज़ आएगा तो फ्रॉम द फर्स्ट गेम इटसेल्फ आई थिंक वो चीज़ मिलनी चाहिए, जो क्लैरिटी होती है कि कौन सा प्लेयर किस रोल में खेलेगा और उसको क्या एक तरह से रोल डिफाइन किया गया है। आई थिंक वो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ होगी, तो हमें उस मोमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। होपफुली अगले हफ्ते तक एक तरह से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ जो भी एक तरह से आपके सपोर्ट स्टाफ में आते हैं या जो भी एक तरह से स्क्वाड जो कि वो श्रीलंका के लिए चुना जाता है। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि कौन से वो खिलाड़ी है जिनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इंडियन टीम में अगले T20 सीरीज़ के लिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि गौतम गंभीर बतौर कोच आपको क्या डिसीजन सही लगा या गलत लगा। तो जो भी एक तरह से आपका फीडबैक वो दे सकते हो। बाकी भी अदर जो एक तरह से अभी लीग क्रिकेट चल रहे हैं या दूसरे स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।